हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैलेंज जीत अकेडमी में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किए थे ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर, उसके कुछ रूल्स एंड हाउ टू सॉल्व द ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इन दिस वीडियो विल डिस्कस, पूरे एंड तक देखिएगा जरूर। हम यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर का कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ रूल्स पढ़ेंगे, एक या दो रूल्स पढ़ेंगे और इस चैप्टर को यहीं पे एंड करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर दे रखा है 3 नंबर, वेरीफाई x plus y is equal to y plus x. This is called commutative law of addition. Commutative law of addition. कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? ये कहता है किसी भी दो रैशनल नंबर को ले लो, इफ यू टेक एनी टू रैशनल नंबर एंड इफ यू ऐड व्हाटएवर द रिजल्ट कम, इफ यू चेंज द ऑर्डर, इसका ऑर्डर अगर चेंज कर दिया, जैसे लिखा है x प्लस वाई, अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो वैल्यू सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, मान लो यहाँ पर x का वैल्यू 4 ले रहे हैं, y का वैल्यू 3 ले रहे हैं, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। सिमिलरली इफ यू चेंज द ऑर्डर, अगर ऑर्डर को चेंज करेंगे 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, दोनों केस में रिजल्ट सेम आएगा। एंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी हैव ऑलरेडी सॉल्व इन क्लास 6 बट इट इन द केस ऑफ इंटीजर्स। अब हम इसे सारे एग्जांपल लेके करेंगे रैशनल नंबर मींस फ्रैक्शन के साथ। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से, तो पहला है x का वैल्यू दे रखा है 5/7। तो पहले x प्लस वाई को ले जाते हैं LHS, that is your x is given 5/7 and y is your minus 3/2, right? तो x plus y को हम ले जाते हैं यहाँ पर, x value is your 5/7 plus minus 3/2. If you take the LCM of 7 and 2, 7 and 2 का LCM होता है 14, तो 7 मल्टीप्लाई विथ 2, 7 2 जा 14, तो 5 into 2 प्लस यहाँ पर 2 7 जा तो -3 मल्टीप्लाइड विथ 7, रेचुरल कॉम 5 2 जा 10, ये 7 3 जा 21 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -21 बाई एलसीएम हुआ है 14, तो रिजल्ट आएगा 14। तो 10 से 21 गया तो -11 बाई 14 इज कम्स योर LHS. Now we'll take the RHS side. What will come RHS? RHS is your, if you change the order, चेंज करेंगे, you have to y plus x. y का वैल्यू है -3/2 प्लस 5/7। तो सेम 2 और 7 का एलसीएम होता है 14, 2 7 जा 14 तो -3 मल्टीप्लाइड 7 प्लस 7 2 जा तो 5 into 2, तो -3 into 7 हुआ -21 प्लस 10 by 14, the same result comes -11 by 14. So your LHS is equal to RHS. तो LHS RHS हो गया। तो पहले नंबर दैट इज एसोसिएटिव लॉ, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ हमारे यहाँ वेरीफाई हो गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आई प्लस एक्स, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। पहले नंबर के लिए यू हैव वेरीफाइड इट। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्या है। तो सेकेंड नंबर हमारे पास है, that is your x is equal to 5 and y is equal to 3/2. Again we have taken LHS, x plus y, that is your 5 plus 3/2. जहां पर कुछ नहीं होता है, that means remainder is denominator is 1. जहां पर कुछ नहीं होता है, denominator should be 1 भी दिया। तो 2 और 1 का LCM हो जाएगा 2, तो 1 2 जा 2 तो 5 मल्टीप्लाइड विथ 2 प्लस 2 3 के 3 रहेगा, तो 10 plus 3/2, that is your 13/2. Then RHS we have y plus x. So what is your y? Y is your 3/2 plus 5. Same again 2 और 1 का LCM होगा 2, 3, that is 5 into 2. So 3 plus 10/2, that is 13/2. Here LHS also RHS. So you have completed question number 2. Then move on to next. So I think one is question number 3, 1 or 2 we have completed, and move to question number 4. That is we have question number 4, verify that x plus y plus z is equal to x plus y plus z. We have changes the position here. Here
y प्लस जेड एडेड फर्स्ट, यहाँ पर y प्लस जेड को पहले ऐड करेंगे, बाद में x के साथ ऐड करेंगे, और हियर x प्लस वाई को पहले ऐड करेंगे, बाद में इसको z के साथ कनेक्ट करेंगे। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, तो इस रूल को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये एसोसिएटिव लॉ ओनली एप्लीकेबल इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में होता है। इस प्रोसेस को कहती है, जो प्रोसेस है ना, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल प्लस जेड, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, इसको क्या कहते हैं। वी हैव LHS इज इक्वल टू RHS तो वेरीफाई कर लेते हैं, पर उसका नाम हमको पता नहीं होता है, इसलिए इसका नाम याद रखना जरूरी है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो पहले LHS लेते हैं। वी हैव x प्लस वाई प्लस जेड, तो पहले x का वैल्यू 3/4 प्लस y इज योर 5/6 प्लस माइनस 7/8। तो 3/4 प्लस 6 और 8 का एलसीएम, 6 और 8 का एलसीएम होता है 24। तो हाउ वी गॉट 6 एंड 8 का एलसीएम 24? इससे पहले, इस वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू फाइंड एलसीएम बाय सीइंग द नंबर्स। नंबर्स को देखकर एलसीएम कैसे निकाले जाएगा, उसको तो मैंने वीडियो बनाया रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसको जाकर देख लीजिएगा, कैसे नंबर को देखकर एलसीएम निकालेंगे जस्ट सेकंड में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इसका वीडियो डाल दूंगा, आप लोग जाके उसको देखिएगा कैसे सेकंड में हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। इसी तरह आप लोग भी निकाल के कैलकुलेशन, अपना कैलकुलेशन को बेहतरीन बना सकते हैं। अगर यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये चलते कॉन्सेप्ट उत्तर अगेन। तो 6 और 8 का एलसीएम हो गया 24, तो 6 4 जा 24, तो 5 इंटू 4 होगा, प्लस 8 3 जा तो माइनस 7 इंटू 3 होगा, ब्रैकेट रहेगा 3/4 प्लस एलसीएम इज योर 24, 5 4 जा 20, ये माइनस 21। ये आ गया 3/4 प्लस ये माइनस 1/24, राइट। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 4 और 24 का एलसीएम इज योर 24। अगेन 4 6 जा 24, तो 3 6 जा आ जाएगा 18, प्लस माइनस माइनस एलसीएम 24 है तो 1 ही रहेगा, 18 माइनस 1 हुआ 17/24। सो नाउ विल सॉल्व RHS। RHS वी हैव x प्लस वाई प्लस जेड, तो पहले x प्लस वाई को ऐड करेंगे। यहाँ पर पहले x प्लस वाई को सॉल्व करेंगे, तो x प्लस वाई क्या है हमारे पास, 3/4 प्लस 5/6 प्लस माइनस 7/8। So here 4 और 6 again, 4 और 6 का एलसीएम दैट इज योर 12। 4 और 6 का एलसीएम हो गया 12। तो यहाँ पर देखना है 4 और 6 सबसे बड़े नंबर को टारगेट करना है। ठीक है, एलसीएम इतने क्विकली निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, बड़े नंबर को टारगेट करना पड़ेगा। वी हैव टू टारगेट द बिगर नंबर। बड़ा नंबर 6 है, तो 6 में कितना मल्टीप्लाई करें कि हमको ये दोनों टेबल में आ जाए। तो इसलिए अगर 6 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 12 है, तो 6 के टेबल में 12 है और 4 के टेबल में 12, इसीलिए एलसीएम आ गया 12। तो 4 3 जा 12, तो 3 इंटू 3 9, उसी तरह 6 2 जा तो 5 इंटू 2 प्लस माइनस 7/8। तो ये हो गया 9 प्लस 10/12 प्लस माइनस 7/8। तो अगेन ये होगा 19/12 प्लस माइनस 7/8। तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हो गया 12 और 8 को 24, तो 12 2 जा 24, तो 19 2 जा हो गया 38, प्लस माइनस माइनस 8 3 जा तो 7 3 जा हुआ 21। 38 से 21 गया तो 17/24। तो योर LHS comes 17/24, RHS also comes 17/24। तो LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाई होगा। तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो डबल आई को है। तो डबल आई है यहाँ पर, x का वैल्यू 2/3, y माइनस 5/6, z है माइनस 7/9। तो सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू अप्लाई। तो LHS पहले लेते हैं, 2/3 प्लस माइनस 5/6 प्लस माइनस 7/9। तो ब्रैकेट पहले लेंगे, माइनस 5/6 माइनस 5/9। तो 2/3 इज ब्रैकेट, सो 2/3, 6 और 9 का एलसीएम होगा 18,
6 और 9 का एलसीएम आ गया 18, 6 3 जा 18 तो -5 इंटू 3 प्लस 9 2 जा 18 तो -7 इंटू 2 ब्रैकेट एंड। ये रहेगा 2/3 प्लस एलसीएम हुआ 18, ये 6 3 जा 18 -5 3 जा, ठीक है। 6 3 जा 18 है, -5 3 जा, -5 इंटू 3 आ गया -15, प्लस माइनस तो माइनस हो ही जाएगा, 7 2 जा हो गया 14। तो एलसीएम हुआ 2/3, यहाँ पर 2/3 जो रहा उसको कंटिन्यू करते जाएंगे। यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक भी बच्चों से होता है, 2/3 को लिखते नहीं है, दे आर नॉट राइटिंग 2/3 एंड एट द एंड डायरेक्टली 2/3 ले आते हैं, दैट इज द रॉन्ग प्रोसेस। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, 2/3 कंटिन्यूसली कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा, ठीक है। और जैसे ये सॉल्व हो गया 5 + 4 9 1 1 2 9 तो -29/18। नाउ here you have to take the LCM, 3 और 18 का एलसीएम हो गया 18, 3 6 जा 18 तो 2 6 जा हो गया 12 -29। सो 9 से 2 गया 7, 2 से 1 गया 1 तो -17/18 आ गया आंसर, -17/18। अब आरएचएस करते हैं, यू हैव टू सॉल्व द आरएचएस। तो रिजल्ट सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, यू हैव टेकन 2/3 प्लस -5/6, ये पहले ऐड होगा और बाद में ऐड होगा -7/9। 3 और 6 का एलसीएम होगा 6, 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4 प्लस -5 ब्रैकेट इन प्लस -7/9। तो 4 से 5 गया -1/6 प्लस -7/9। तो एलसीएम हो जाएगा 9 और 6 का 18, 6 3 जा 18 तो 1 3 जा -3। उसी तरह प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18, 7 2 जा हो गया 14, -14 -3 कम्स -17/18 आ गया आंसर। तो यार LHS -17/18 और RHS ऑल्सो -17/18, तो LHS इज इक्वल टू LHS वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डबल आई यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर की तरफ जो ट्रिपल आई है। सेम x के वैल्यू 3/5, y -6/9, z इज इक्वल टू 2/10। सिमिलरली करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, तो पहले y प्लस जेड को ले रहे हैं यहाँ पर 3/5 प्लस -6/9 प्लस 2/10 ब्रैकेट एंडिंग 3/5 प्लस एलसीएम 9 और 10 का एलसीएम हो गया 90, बिकॉज 9 और 10 आर टू डिफरेंट नंबर दैट आर नॉट फाउंड इन सिंगल नंबर, दैट्स व्हाई यू हैव टू मल्टीप्लाई। जब 9 और 10 5 और 7 ऐसे नंबर आएंगे वहां पर एलसीएम कैसे निकाला जाता है, डायरेक्टली उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। उसी तरह 9 और 10 का एलसीएम आ गया 90, तो 9 10 जा तो -6 इंटू 10। उसी तरह 10 9 जा 90 तो 2 इंटू 9, तो 3/5 प्लस -60 प्लस 18/90, राइट। तो एलसीएम आएगा 3/5, यहाँ पर एलसीएम 90, -60 से 18 गया, 10 से 8 गया 2, 5 से 1 गया 4, तो -42/90। अगेन 90 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 90, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 19 होगा, 18 18 5 जा 90 तो 18 इंटू 3 54, यहाँ पर यू कैन राइट 18 इंटू 3 प्लस -42। यहाँ पर आंसर कम्स 54 -42/90। देन 54 से 42 गया, 4 से 2 गया 2, 5 से 4 गया 1, तो 12/90। here 12/90 comes LHS. Next, that is your part of LHS. Then you have part RHS. Right hand side, you have to verify x plus y plus z. We have to solve RHS. Right hand side x plus y plus z. So we have to take first add x plus y. पहले x and y को add करेंगे. What is you have the value? You have value 3/5 plus -6/9. एंड में हमारा पास है 2/10। तो 5 और 9 का एलसीएम हो गया 45, बिकॉज 5 और 9 टू डिफरेंट नंबर है, 5 और 9 दो अलग अलग नंबर है, इसलिए 5 और 9 का एलसीएम होता है 45। 5 9 जा तो 3 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 5 तो -6 इंटू 5 ब्रैकेट इन प्लस 2/10। You have 9 3 जा 27 -6 5 जा 30/45 प्लस 2/10।
तो 27 से 30 गया तो आंसर होगा -3/45 प्लस 2/10। तो 45 और 10 का एलसीएम होगा 90, बिकॉज 45 2 जा 90, 10 9 जा 90, पहले 90 कॉमन आ रहा है इसलिए 90 वाज द एलसीएम। 45 2 जा 90, 3 -3 इंटू 2 हो गया 6। उसी तरह 10 9 जा 90 तो 2 9 जा हो गया 18, 18 से 6 गया 12, 12/90, 12/90 आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS। वी हैव LHS इज इक्वल टू RHS, देन ट्रिपल आई का आंसर हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो किया। अब चलते हैं अगला नंबर जो IV है। IV इज योर अगेन LHS, IV हम लोग सॉल्व करेंगे। LHS है हमारे पास -3/5 प्लस -7/10 प्लस -8/15। तो पहले हम इसको ऐड करेंगे। -3/5, 15 और 10 का एलसीएम हुआ दैट इज योर 30। बस 15 को सबसे बड़े नंबर को पकड़ के 2 मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा। 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, तो एलसीएम हो गया 30। जैसे ही 30 आया तो 10 3 जा 30, तो 7 3 जा 21, तो -7 इंटू 3। उसी तरह 15 2 जा तो -8 इंटू 2, यहाँ पर -3/5 प्लस एलसीएम आ गया 30, 7 3 जा -21, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 8 टू जा 16, -3/5 प्लस ये हो गया 6 प्लस 1 7 12, so 37, -37/30। Again 5 और 30 LCM is your 30, 5 6 जा 30, 3 6 जा 18, -18 -37, 8 plus 7 15, 3 1 4, -55/30 comes the answer. So LHS is your -55/30. Then we will move for RHS. This is your x plus y पहले आएगा, then plus z. X plus y is your -3/5 plus -7/10 plus -8/15. तो 5 और 10 LCM we have 10. 5 2 जा 10, -3 into 2 plus -7 plus -8/15. तो -6 -7/10 प्लस -8/15। 15 और 10 का एलसीएम अगेन 30, 10 3 जा, ये हो गया -6 प्लस 7 कितना हो गया -13। तो -13 इंटू 3 प्लस 15 2 जा हुआ 30, तो 8 2 जा हो गया 16, तो -8 इंटू 2, then we have -39 -16/30, then we have -55/30. Here also LHS is equal to RHS. यहाँ पर IV हो गया खत्म। अब मूव करते हैं 5 नंबर की तरफ जो है सिंप्लीफाई। ओनली यू हैव टू सिंप्लीफाई। तो 5 नंबर तक हम आ गए हैं जहां पर दिया है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने से पहले एक चीज जरूर में ध्यान रखना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब खाली जो हमारा साइन सिंबल है, साइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पूरी तरह से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो सिंबल है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब नहीं है कि 12/10 को काटे 14/10 को काटे, नहीं, ऐसा नहीं। ओनली द सिंबल को रैशनलाइज करके लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका जैसे कि पहला नंबर है, ये जो डिनोमिनेटर है सबका डिनोमिनेटर 10 है, बट सिंबल अलग अलग है, इसलिए पहले हमको सिंबल सेम करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दैट that is you have to only correct the symbols, not to the standard form में पूरा लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3/10 प्लस ऊपर माइनस ले जा सकते हैं, -12/10 लिख सकते हैं, उसके बाद 14/10। अब हो गया क्लियर। एलसीएम हो गया 10, -3 -12 प्लस 14। तो आंसर -15 प्लस 14/10, it will be -1/10. The answer comes -1/10. Then similarly double I -5/10 plus 6/13 plus 8 कुछ नहीं है मतलब 1 है, you have 1. Then you have to take the LCM of 13, 10 and 1, you have 130. तो 10 into 13 मल्टीप्लाई करेंगे, -5 into 13 plus 6 into 10 plus 8 into 130. तो you have -65 plus 60 plus ये हुआ 1040,
बाई 130। तो -65 से 60 गया तो -5 प्लस 1040 बाई 130, द आंसर कम्स 1035 by 130. That is a double I. Who want to triple I? That you have, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट यू हैव टू अरेंज। पहले हम अरेंज कर लेते हैं हमारे सुविधाएं के लिए। यू हैव टू डायरेक्टली टेक, हम एक साथ 10, 7, 20, 14 का एलसीएम लेके कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होगा, कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए हमको पार्टली सॉल्व करेंगे। तो -5/10 के साथ +3/20 लिख लेंगे, उसको एक ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस 9/7 प्लस -11/14 करके कर लेंगे। हमने इसको इसीलिए किया क्योंकि 10 और 20 का एलसीएम लेने में आसानी होगी और 7 और 14 का एलसीएम लेने में आसानी होगी। 10 और 20 का एलसीएम होगा 20, तो 10 2 जा तो -5 2 जा 10 प्लस 3 हो गया आसानी से। उसी तरह 7 और 14 का एलसीएम 14, 7 2 जा तो 9 2 जा 18 -11। अब ये हो गया -7/20 प्लस 18 से 11 गया तो 7/14। तो इसको काट सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं, तो -7/20 प्लस 1/2। तो 20 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 20, -7 प्लस 2 10 जा तो 1 10 जा हो गया 10, 10 से 7 गया, आंसर हो गया 3/20 इज योर आंसर। तो ट्रिपल आई का आंसर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर, चलो ट्रिपल आई का आंसर 3/20 खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर की तरफ जो है IV, हम यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पर सिमिलरली 5/36 के साथ प्लस -6/72 लिख लेंगे, और ये डिनोमिनेटर में माइनस था उसको ऊपर ले गए, प्लस -7/8 के साथ जो -3/-12, तो माइनस माइनस हट जाएगा, तो ये हो गया आंसर। तो 36 72 का एलसीएम हो गया 72, 36 2 जा तो 5 2 जा हो गया 10 -6, प्लस 12 और 8 का एलसीएम 24 होगा, 8 3 जा तो -7 3 जा 21, प्लस 12 2 जा तो 3 2 जा हो गया 6। तो 10 से 6 गया, आंसर आ गया 4, 4/72 प्लस 21 से 6 गया तो कितना होगा 15, -15/24। अगेन 24 72 का एलसीएम हो गया 72, 4 प्लस माइनस माइनस 24 3 जा तो 15 3 जा 45, 45 से 4 गया तो -41/72 हो गया आंसर। अगला नंबर है 6 नंबर। तो x का वैल्यू 1/5 और y का वैल्यू 3/7 है। टू वेरीफाई दैट x प्लस y का सम निकालेंगे, उसके बाद माइनस एंट्री करने पर जो वैल्यू आएगा, पहले x का माइनस और y का माइनस का रिजल्ट भी सेम आएगा। तो पहले हम LHS करेंगे, फर्स्ट माइनस होल इनटू x प्लस, इसका मतलब वी हैव टू ऐड फर्स्ट, पहले एडिशन करना है, बाद में माइनस का सिंबल डालना है। एडिशन इज फर्स्ट, माइनस बार रहेगा, एलसीएम 7 5 का हो गया 35, 5 7 जा तो 1 into 7 प्लस 7 5 जा 3 into 5, तो माइनस 1 into 7 हुआ 7 प्लस 3 5 जा 15/35, माइनस बाहर है, अब तक माइनस का इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। अब 15 से 7 गया 22/35, ब्रैकेट खुल गया तो माइनस अंदर आ गया, आंसर आया -22/35। क्या ये रिजल्ट सेम होगा? चेक कर लेते हैं, -x प्लस -y, तो -x का वैल्यू है -1/5 प्लस दैट इज -3/7, सेम एलसीएम 35, यहाँ पर -1 into 7 प्लस -3 into 5, सेम -7 -15/35, तो हो गया -22/35। बोथ द केस में आंसर सेम और वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। LHS इज इक्वल टू RHS, तो LHS का आंसर RHS के साथ इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पर क्लियरली वेरीफाइड हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर की तरफ जो है ट्रू एंड फॉल्स। -2/3 एडिटिव इनवर्स इज 2/3। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी नंबर का साइन उल्टा करना। -2/3 और -2 -3 में माइनस कर जाएगा तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा 2/3, और उसका एडिटिव इनवर्स -2/3 होना चाहिए एडिटिव इनवर्स, लेकिन यहाँ पर 2/3 दिया, इसलिए आंसर हो गया फॉल्स। उसी तरह 2/3 एंड 4/5 इज ए रैशनल नंबर, डेफिनेटली इट इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि अगर 2/3 रैशनल नंबर है, 4/5 रैशनल नंबर है, उसका सम भी रैशनल नंबर होगा। -5/3 और -5/3 इज इक्वल टू 0, ये फॉल्स है।
ये गलत है क्योंकि किसी भी नंबर उसका एडिटिव इनवर्स मिलके 0 होता है। -5/3 का एडिटिव इनवर्स 5/3 होना चाहिए था, पर दोनों -5/3 है, इसलिए 0 नहीं होगा। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, गलत है, ये भी आंसर फॉल है। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन क्या है? किसी भी नंबर को 0 के साथ ऐड करो वही नंबर मिलना चाहिए। 1 को किसी भी नंबर में ऐड करो वही नंबर नहीं मिलेगा, एक्सटेंड हो जाएगा, इसलिए ये फॉल्स है। तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, क्योंकि 0 को किसी के नंबर के साथ -3/7 प्लस 0 करो वही नंबर मिलेगा, 5/8 प्लस 0 करो वही मिलेगा। तो ये 0 केस में पॉसिबल है। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट ऑफ, सॉरी, हाँ, 1 इज द मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट हो सकता है, बट एडिशन नहीं हो सकता है। तो -9/7 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये भी फॉल्स है। 0 को अभिव्यंजन होता है, किसी के नंबर के साथ ऐड करेंगे वही नंबर मिलेगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 3/5, ये करेक्ट है। देन नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव मतलब दो नेगेटिव, वो पॉजिटिव होना चाहिए, आंसर नेगेटिव दिया, इसीलिए ये हो गया फॉल्स। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट। वर्कशीट यहाँ पर पूरी तरह से वर्कशीट हो गया है कंप्लीट। तो क्लास को, आज की क्लास को यही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ, नया वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जीत एकेडमी के साथ, मेरे साथ, जीत सर के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अपना गोल सेट करिए, इसी तरह मेरे साथ जुड़ते रहिए, अपने रिजल्ट को और बेहतर बनाते रहिए और मैथ का फंडा का स्ट्रॉन्ग करते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट जरूर करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जरूर जाना। और अपने तेजी से जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और कुछ अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं, तो मुझे टेलीग्राम में फॉलो करके वहां पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।